नमस्कार। उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी का जो बढ़ता हुआ हिंदी का योगदान क्या है, इस पर मुद्दा पर बात करते हैं। आज का जो विषय है वो है आत्मनिर्भर भारत और हिंदी का योगदान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती अमिता सिंह जी, जो आपको बता दें कि मानवाधिकार जो महिला विंग है इनके प्रेसिडेंट हैं और उड़ीसा वाइकर्स एसोसिएशन के ग्लोबल प्रतिनिधित्व के रूप में आप काम करती हैं। साथ में साहित्य कला से भी अमिता सिंह जी के काफ़ी गहरी लगाव है। और हमारे बाएं साइड में बैठे हुए हैं अनूप अग्रवाल जी। अनूप अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कवि भी हैं। साहित्य जगत में इन्हें आग के नाम से जानते हैं। आप सभी दर्शकों की ओर से अमिता सिंह जी और अनूप अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना की उड़ान कार्यक्रम में आपने समय दिया। सबसे पहले मैं अमिता जी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो आत्मनिर्भर भारत हमारा है, उस आत्मनिर्भर भारत में हिंदी का जो योगदान है उससे आप क्या समझती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बोलचाल की भाषा नहीं होकर के ये हिंद का अस्तित्व है, पहचान है। ये एकता में बांधने का एक सूत्र है। और मुझे लगता है कि हिंदी बहुत ही व्यापक रूप में है। भारत से लेके अंतर्राष्ट्रीय देशों तक हिंदी की व्यापकता है। और ये हिंदी का सशक्तिकरण हम कहें या फिर इसका एक बहुत ही महान अस्तित्व जो अभी डेवलप हुआ है नरेंद्र मोदी जी के रहते प्राइम मिनिस्टर होने के बाद, जिस तरीके से भारत हिंदी को लेकर के और हिंद को लेकर के जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पहले का भारत और आज के भारत में बहुत ही डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि और भी हम इंडिया के सशक्त, अभी डेवलपिंग कंट्री नहीं होके हम दुनिया के सशक्त कंट्री में से एक कहे जा रहे हैं। पूरे विश्व के जो विकास हो रही है उसमें भारत अग्रणी हो रहा है और भारत हमारा आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत सुई से लेकर आज हर क्षेत्र में, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे चंद्रमा पर पहुंचने की बात हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह भारत हमारा आत्मनिर्भर बन रहा है। अमिता जी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया। लेकिन अनूप अग्रवाल जी, आपसे हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में जो राजभाषा हिंदी है, इसका योगदान कितना है? भारत में हिंदी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा है। पूरे भारत को जोड़े हुए अगर कोई एक भाषा है तो मैं निर्विवाद रूप से कहना चाहूँगा वो हिंदी है। हिंदी के अलावा भारत में अभी कोई बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। क्योंकि हिंदी अगर आप देखें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात के कच्छ से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, उत्तर पूर्वी भारत, वहाँ हर प्रदेश में हर जगह हिंदी आपको पहुँची भी मिलेगी। हिंदी समझने वाले लोग मिलेंगे, हिंदी गीतों से, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। तो हिंदी भारत को जोड़ने में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बहुत सुंदर अग्रवाल जी, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दिया कि हिंदी आज एक माध्यम है जिसे योगदान इसका कहें, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसका विशेष योगदान है। बहुत ही सुंदर हमारे दर्शकों को जानकारी दिया। लेकिन अमिता जी, हमारे दर्शक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है जी, उसमें हिंदी भाषा की भूमिका क्या है? भारत हमारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, उसमें हिंदी भाषा का भूमिका क्या है? हिंदी भाषा का भूमिका बहुत अहम है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब जा रहे हैं, स्टार्टअप्स, आजकल मोदी जी का दिया हुई मंत्र है स्टार्टअप्स, जो हमारा पेंडेमिक कोरोना के टाइम पे जब रोज़गार में से बहुत सारे लोग छांटे जा रहे थे, तो उन्होंने एक मंत्र दिया, अपना उद्योग छोटा छोटा खुद से लगाओ। ये स्टार्टअप्स जो है
अलग अलग कंट्रीज़ में जो सोशल मीडिया जो अपना है, तो वो सोशल मीडिया भी एक जरिया हुआ। और हिंदी के वजह से ही सब कोई, क्योंकि एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अधिक प्रांतों में जानी जाती है। आप चाहे अपने ये पंजाब को देख लीजिए, हिंदी से मिलता जुलता हर भाषा है। आप पंजाबी समझ सकते हैं क्योंकि वो हिंदी से मिलता जुलता है, राजस्थानी समझ सकते हैं क्योंकि इसके शब्द हिंदी से मिलते जुलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पे और अपने राष्ट्र के तौर पे एक सूत्र में बांधते हुए और भाषा का आदान प्रदान हिंदी की वजह से हम एक छोटी से छोटी चीज़ दूसरे जगह तक बेच पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। लोग जो बेरोजगार हो गए थे, रोजगार अपना उसी हिंदी भाषा के योगदान से ही अपने जो भी रील्स बना रहे हैं हिंदी में ही बना रहे हैं, और उस सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के हो रहा है। तो हम यहाँ मीडिया के थ्रू हिंदी की भाषा से अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जाकर के हम लोग क्रय विक्रय कर पा रहे हैं। तो आप आत्मनिर्भर सिंगल ही नहीं हो रहे हैं, पूरा राष्ट्र और उसमें हिंदी का भी विशेष योगदान है ऑब्वियसली, क्योंकि आप हिंदी में ही तो हम बना रहे हैं सारी चीज़ें, हिंदी में ही सारी चीज़ें हिंदी में, क्योंकि हिंदी विश्व व्यापात है। विश्व व्यापात है जी। बहुत सुंदर आपने कहा अमिता जी कि हिंदी की भूमिका, जो हिंदी भाषा की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में। लेकिन बात पुनः आ जाती है, जैसा कि अमिता जी ने कहा कि हिंदी चाहे हर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में भी बांधती है और उसका योगदान भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात वहीं आती है कि लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल में भारतीय भाषाओं का योगदान क्या है। जैसे कि उड़िया भाषा, तमिल भाषा, असमी भाषा, गुजराती भाषा, ये लोकल जो वोकल में जो उसमें आपका भारतीय भाषाओं का योगदान अनूप जी क्या है, आप कैसे समझते हैं उसको? लोकल फॉर वोकल, आज कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, अगर उड़ीसा में मान लीजिए उड़ीसा का रसगुल्ला या उड़ीसा का दही बड़ा बहुत फेमस है, लेकिन अगर उसको उड़ीसा के बाहर जाना है तो वो उड़िया भाषा के थ्रू नहीं जा सकता, उसे हिंदी की सहायता लेनी पड़ेगी, हिंदी भाषा में उसका प्रचार करना पड़ेगा। अभी आप कुछ दिनों पूर्व देखे होंगे शार्क टैंक में एक बिहार की महिला जो अचार बनाती थी, जो सिर्फ अपने पड़ोसी में और रिश्तेदारों में अचार देती थी। आज पूरे भारत में, भारत से बाहर भी उनका अचार जा रहा है। मैं उनके ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन वो उन्होंने क्या हिंदी के जरिए ही अपने प्रोडक्ट का प्रचार किया। तो हिंदी लोकल फॉर वोकल, इस तरह से बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हर राज्यों के अलग अलग विशेषताएं हैं, जो अन्य राज्यों में या भारत के बाहर जाने के लिए उन्हें हिंदी में प्रचार प्रसार सामग्री के थ्रू हम बाहर तक अनेक उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, अनेक उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए भारतीय भाषाओं का योगदान आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत ही ज़्यादा है। चाहे वो लोकल और फॉर वोकल की जो बात कर रहे हैं, चाहे वो उड़िया भाषा हो, चाहे असमी भाषा हो, तमिल भाषा हो, गुजराती हो, हर भाषा का जो भारतीय भाषा है उसका योगदान भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही विशेष योगदान है। लेकिन अमिता जी, आप तो बात कर रही थी व्यापार की, बिजनेस की बात कर रही थी, तो भारतीय व्यापार को एक राष्ट्रीय पटल पर लाने में हिंदी की भूमिका क्या है? बहुत गहरी भूमिका है। देखिए, आज से हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है भारत में, बट अभी देखिए कि हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं वो नासा में जाके काम कर रहे हैं। इसरो में जो हमारा है वो तो छोड़ दीजिए, नासा में कौन से वैज्ञानिक हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इंडिया टू, ये तो हमारा कल्चर, हमारा भाषा, हर चीज़ हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही जा रहा है। और व्यापार, क्योंकि हम वहाँ पे अपना व्यापार भी, वहाँ जो हिंदू लोग हिंदुस्तान से जो लोग गए हैं वहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपना इकोनॉमिकल एक्सचेंजेस भी हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है। हमारी जो अभी कुछ बिकॉज ऑफ अगेन नरेंद्र मोदी जी की वजह से बहुत सारी कृषि जो वस्तुएं हैं वो भी एक्सपोर्ट होने लगी हैं।
पहले हम बहुत इंपोर्ट करते थे, अब हम भेज रहे हैं दूसरों को। जैसे वैक्सीन, जो कोरोना के टाइम पे वैक्सीन जो हमारा भारत में बनाने जाने लगा, वो हम बाहर भी एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये अपना सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमारा जो क्रय विक्रय या फिर हमारी जो बिजनेस जो हो रही है वो भी तो इम्प्रूव हुई है, बहुत ऊंचे स्तर में हुई है। और हिंदी का योगदान ही हुआ है। लोग हिंदी को जानते हैं, तभी जाकर के उनमें इतना विश्वास है और इतनी हिंदी की अभी पकड़ हो गई है कि हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कहा अमिता जी आपने कि भारतीय व्यापार में राष्ट्रीय पटल पर हिंदी का भूमिका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दर्शक जानते हैं कि विश्व में तीसरी हिंदी भाषा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और व्यापार, जो भारतीय व्यापार है, जहां मॉरिशस में है, फिजी में है, जहां पर हिंदी को जानने वाले लोग हैं, वहां पर, और आज आत्मनिर्भर भारत जो हमारा बन रहा है, उसमें व्यापार की भी बहुत अहम भूमिका और हिंदी भाषा की एक अहम भूमिका है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत को एक सूत्र में जोड़ने में हिंदी कैसे अहम भूमिका निभाती है? भारत भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता भारत में देखने को मिलती है, लेकिन भारत को एक सूत्र में अगर जोड़ना है तो हमें किसी एक भाषा का चयन करना होगा। और वो अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ हिंदी में ही वो सक्षमता है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है, क्योंकि हिंदी हर दूसरी भाषाओं को अपना लेती है। किसी भी भाषा के शब्द आपको हिंदी में मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी के शब्द दूसरे भाषाओं में हम अपना नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हिंदी को एक सूत्र में पिरोने, हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने में बहुत आसानी हिंदी को आसानी होती है और सक्षमता है, हिंदी में सक्षमता है। बहुत सुंदर बात कहा। लेकिन अग्रवाल जी, आप तो बहुत हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत को एक सूत्र में जोड़ने की जो हिंदी की जो भूमिका है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, जो आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन उसमें और ज़्यादा कैसे हिंदी की भूमिका है? आज अगर व्यवसाय भारत में, हमको कोई भी व्यवसाय भारत के बाहर या भारत के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाना है, तो हमें वहाँ की भाषा में उस अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करना होगा। तो आज कोई भी मॉडल, आज युवा पीढ़ी नए अपने स्टार्टअप ला रहे हैं, उसको फ्रेंचाइजी मोड में चला रहे हैं, तो उनको आसानी किस में होती है? भारत से बाहर या भारत के अंदर भी अपने प्रचार प्रसार करने के लिए वो रील्स या मीम्स जो बनाते हैं वो भारतीय भाषाओं में या हिंदी में बनाते हैं। हिंदी से भारत से बाहर अन्य प्रदेशों में वो हिंदी को लेकर ही जाते हैं। तो हिंदी ही व्यावसायिक दृष्टिकोण से सक्षम है पूरे भारत को एक सूत्र में व्यवसाय को बढ़ाने, भारत में एक सूत्र से काम करने के लिए। बहुत सुंदर हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दिया कि हिंदी एक ऐसी अहम भूमिका है जिससे व्यावसायिक दृष्टिकोण से भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, जिसमें आप कला को भी ले सकते हैं। आज हिंदी फिल्म जो बनती है पूरे केवल भारत ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान है और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी उसका जो है भूमिका बहुत ही ज़्यादा है और हिंदी में ही उसकी सारे कुछ वो देखने को मिलती है। तो आपने अनूप अग्रवाल जी बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दिया। लेकिन बात हो रही है वैश्विक बाजार की, तो वैश्विक बाजार में हिंदी की भूमिका का योगदान अमिता जी क्या है? वैश्विक बाजार में हिंदी की भूमिका, वैश्विक मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हो रही है, बाजार हो रही है, उसमें जो हिंदी की जो भूमिका है वो क्या है? हिंदी की भूमिका फिर से मैं वही बोलूँगी कि बहुत हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे, बहुत जगहों पे हिंद से निकल के, हिंदुस्तान से निकल के वहाँ पे बहुत लोग हैं और उनको हिंदुस्तान की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अभी जो नया स्टार्टअप है और इतना ये ओपन हो गया है मार्केट कि हमारा जो यहाँ का आर्ट और कल्चर है ये जाकर के हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एग्जीबिशन लगा करके बेच रहे हैं। और भाषा माध्यम वही है, क्योंकि हमारे जो आर्ट हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उन्हें एक ही भाषा आती है, हिंदी। उनको इंग्लिश सबको नहीं आता है। जो हमारे जो ट्राइबल्स भाई बहन लोग हैं, उन लोगों को क्या आता है? हिंदी ज़रूर आता है, सबको हिंदी ज़रूर आता है।
तो यहाँ से वो जो सूत्र को बांधना है, इस कोने से लेके उस चाहे किसी भी कोने में, विश्व का कोई भी कोना हो, उसमें हिंदी ही ऐसे बांधता है। और जा कर के जो एग्जीबिशंस आजकल लग रहे हैं, बहुत लोग क्या एग्जीबिशन लगने के बाद जो कार्ड्स बच जाता है, बिजनेस कार्ड्स बच जाता है, तो इंडिया से भी हम बाहर छोटे छोटे लोग, छोड़िए हम लोग बड़े बिजनेसमैन तो वहाँ उनकी बिक्री हो ही रही है, बट ये जो ओपन मार्केट हुआ है छोटे छोटे विक्रय करने वालों का, कि उनके भी प्रोडक्ट जैसे अचार पापड़ बड़ी हो, वो जो आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण औरतों के लिए हुआ है, उनके लिए भी अपनी अपनी वो एक वेबसाइट खोल करके उस पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, और माध्यम वही हिंदी ही है। हिंदी को कन्वर्ट करके या फिर आप देखिए कि कुछ जो बाहर से हमारे पुस्तक है, चाहे उनको कुछ जो उनकी पुस्तकें यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके बेची जा रही हैं, तो वो भी एक जरिया है जिससे हमारा बहुत सुंदर वैश्विक बाजार में उसकी भूमिका हिंदी का बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आज हिंदी के हर क्षेत्र में इंग्लिश मूवीज़ हिंदी में ट्रांसलेट होकर के हमारे पे चल रही है, तो वो भी एक माध्यम है हमारे स्तर का, जो वैश्विक स्तर का जो कि राइज हो रहा है। बहुत सुंदर अमिता जी, हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दिया कि आज हिंदी की ही भूमिका है कि वैश्विक स्तर पर, वैश्विक बाजार में इसकी बहुत विशेष योगदान है। जैसा कि अमिता जी ने कहा कि जो इंग्लिश पिक्चरें हैं, फिल्म है, वो हिंदी में डब हो रही है क्योंकि वैश्विक बाजार है और हिंदी की भूमिका उसमें बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अनूप जी, हमारे दर्शक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीकों में हिंदी की प्रतिष्ठा आपके नज़र में क्या है? राष्ट्रीय प्रतीकों से आपका अर्थ मतलब हमारे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय चिन्ह से है जी। तो हिंदी, अब हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है, या वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, या आप राष्ट्रीय प्रतीक में देखेंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वैसे ये संस्कृत से लिए हुए हैं, संस्कृत है या बांग्ला जो हमारी भाषाओं में है, लेकिन उनको हिंदी, ज़्यादातर हिंदी लिपि में ही आपको देवनागरी लिपि में लिखे हुए पाए जाएंगे। तो वो हिंदी माने भारत को एक रूप में जोड़ने के लिए हिंदी को एक माध्यम चुना गया। आप राष्ट्रगान में देखेंगे सभी प्रदेशों के नाम आते हैं, सभी नदियों के नाम आते हैं, तो उससे पता चलता है कि भारत कितना विशाल है और भारत एक है। तो ये हिंदी के कवि, हमारे राष्ट्रगान लिखने वाले जो हमारे कवि हैं रविन्द्रनाथ जी, उन्होंने बांग्ला में लिखा और वो हिंदी के माध्यम से पूरे देश में सभी को अपना, देश ने उसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया, जो सबके हृदय को भा गई। इसलिए हिंदी आज केवल राजभाषा के रूप में नहीं रह गई है, हिंदी आज समाज की भाषा बन गई है, कामकाज की भाषा बन गई है, हिंदी आज की भाषा बन गई है। आज की युवा पीढ़ी जो पहले पुराने आप देखेंगे कि सब अंग्रेजी पे डिपेंडेंट थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अभी निसंकोच हिंदी को अपना रही है, हिंदी में बात कर रही है, हिंदी में काम कर रही है। आप कहीं भी जाएंगे तो हिंदी अपनी क्या कहते हैं, हिंदी ने अपनी छाप छोड़ दी है सभी के दिलों में, सभी के हृदय में। बहुत सुंदर आपने कहा अनूप अग्रवाल जी कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो हिंदी को जरूर अपनाना पड़ेगा। और उसमें जो राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में अनूप अग्रवाल जी ने जो कहा, वो अनूप अग्रवाल जी आपने बिल्कुल सही कहा कि वंदे मातरम जो संस्कृत में है लेकिन हिंदी में लोग उसको करते हैं, जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है वो उसको भी आप हिंदी में, क्योंकि पूरे आत्मनिर्भरता तभी बनेगी जब हिंदी को एक सूत्र में जोड़कर पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास हम सभी मिलकर करेंगे। अमिता जी, आप तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं, लेकिन एक बात आता है कि राष्ट्रीय एकता, संस्कृति उन्नयन एवं सशक्त भारत का निर्माण में हिंदी को कैसे कारगर है, कैसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? हमारी संस्कृति देखिए अभी पाश्चात्य संस्कृति में इतनी घुस चुकी है, जैसे कि मैं कहीं भी दुनिया की राष्ट्रीय एकता भी है, राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और भारत को सशक्त बनाने में, निर्माण में हिंदी को कैसे कारगर है, हिंदी कारगर कैसे है? राष्ट्रीय एकता की अगर हम बात करें और संस्कृति की बात करें तो देखिए हमारा जो हर एक राज्य का संस्कृति अलग अलग है, किंतु हमको एक गणतंत्र दिवस में ये जो परेड होता है,
ये सारी संस्कृति को एक जगह इकट्ठा करके जो दर्शाया जाता है वो एकता का सूत्र दिखाते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो कितना इंद्रधनुष की तरह हमारा जो संस्कृति है उस दिन दिखाई देता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं दिखाई देता है, सारे विश्व में दिखाया जाता है। और वो दिखाता है कि हम जो इंद्रधनुष तो हैं पर हम अलग अलग रंग में हैं, पर इंद्रधनुष उसी से बन रहे हैं। वो हमारी एकता है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी पहचान है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस चीज़ को बहुत लोग हैं जो कि माइग्रेटेड हैं दूसरे कंट्रीज़ में, और वहाँ पे भी देखिए आप छठ पूजा जो बिहार का है वो यूके यूएस में भी होता है। तो हमारा कल्चरल ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, ट्रांसिशन भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी ही है जो कि बाहर के कल्चर में भी क्योंकि हमारा जरिया है बातचीत करने का, अपने विचार को, अपने कल्चर को, जो हमारा जरिया है वो हिंदी है कि हम उस कल्चर को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या फिर लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, अपने ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं थॉट्स को। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि हिंदी के बगैर और कोई भाषा नहीं है जो कि हम एक दूसरे को आदान प्रदान कर पाएँ। जी, बहुत सुंदर आपने कहा अमिता जी कि हमारे दर्शकों को जानकारी दिया कि हिंदी ही एक ऐसा है जो सशक्त भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है हिंदी। और जैसे कि सांस्कृतिक और एकता की बात आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो दिल्ली में जो परेड होती है या कहीं भी परेड होती है तो उसमें इंद्रधनुष की बात आती है, उसमें देश के कोने कोने से हर लोग जुड़ते हैं और वो एकता और संस्कृति का ही है और सशक्त भारत के निर्माण की ये उदाहरण है हिंदी, जो कि आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन बात आती है अनूप अग्रवाल जी आपसे चलते चलते कि हमारा जो उड़ीसा स्टेट में हिंदी के योगदान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? उड़ीसा ही क्यों, पूरे भारत में हर प्रदेश में आपको हिंदी की भूमिका मिलेगी। क्यों? पहले आज उड़ीसा में इतने नए नए उद्योग आ रहे हैं, इतने नए नए व्यापार के अवसर आ रहे हैं, तो बाहर से भी लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं। आप कहीं भी उड़ीसा में पहले आप सिर्फ उड़िया लोगों से मिलते थे, लेकिन आज आप यहाँ पर हैं, आप बाहर से हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी कहीं बाहर से आया हुआ था, यानी हमारी पीढ़ी आई हुई थी, अमिता जी भी कभी बाहर से आई हुई थी, लेकिन हम उड़ीसा में घुल मिल गए हैं। किस तरह से? हिंदी की वजह से। सूत्र आज हमने उड़िया को भी अपनाया है, उड़ीसा ने हिंदी को अपनाया है, और इस तरह से हिंदी हर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ रही है और भारत को, पूरे भारत, समूचे भारत को जोड़े हुए है। हिंदी भाईचारा का बहुत सुंदर आपने कहा अनूप अग्रवाल जी कि आज केवल उड़ीसा ही नहीं, तमिल हो, चाहे वो देश के कोई भी स्टेट हो, राज्य हो, उसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी को एक सूत्र में बांधे रहती है। और आज हम उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से बात कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत और हिंदी का योगदान, जिस संदर्भ में आज उत्तर दे रही थी अमिता सिंह जी और अनूप अग्रवाल जी। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि अमिता सिंह जी और अनूप अग्रवाल जी की बातों से आप संतुष्ट हुए होंगे। पुनः अगले कार्यक्रम उड़ान में एक नई विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें और सभी दर्शकों की ओर से पुनः एक बार अमिता जी और अनूप अग्रवाल जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।